हेलो गाइज, मैं नलीन फिजिक्स फॉर यू में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मेजरमेंट के बारे में जानकारी लेंगे और देखेंगे एक्यूरेसी और प्रेसिजन में क्या अंतर है। एक्यूरेसी को किस तरह से डिफाइन करते हैं और प्रेसिजन को किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले ये देखते हैं मेजरमेंट कहते हैं किसको हम, मापन है ना। मेजरमेंट को हिंदी में मापन कहते हैं। कहता है मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ, साइज और क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस। मापन जो है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पदार्थ का लंबाई, आकार और उसका मात्रा क्या है, इसके बारे में जो हम फाइंड आउट करते हैं वैल्यू को, उसको हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। पुराने ज़माने में लंबाई मापने का अलग लोग यूनिट यूज करते थे, है ना। पीपल हैव यूज्ड सेवरल वेज टू मेजर लेंथ। फिजिकल क्वांटिटी हैज टू बी मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड क्वांटिटी। कुछ फिक्स क्वांटिटी रख लेते थे, एक डंडा, एक बांस का कुछ लंबाई लेंथ, उसको स्टैंडर्ड मान लेते थे और उसी से नाप देते थे, या रस्सी को ले लेते थे और या उसी से नाप करके बता देते थे इतना फीट है, इतना गज है, इतना डिसमिल है, या इतना ये चीज है लेंथ में, है ना। या किसी अन्य चीजों का भी मेजरमेंट तो अपने तरीके से करते थे। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ, लोग जागरूक हुए, तो इसमें सुधार लाए। क्योंकि इसमें क्या होता था ना कि कोई लोग पर्सन टू पर्सन ये चीज वैरी कर जाता था मेजरमेंट। कुछ लोग कहता था कि नहीं, हम इतना ही क्वांटिटी को इतना मानते हैं, है ना। और कुछ लोग कहता था नहीं, हमारे यहाँ तो इतना क्वांटिटी देता है किसी चीज का। अगर मान लिया कि कोई खरीदता है, नाप करके, पहले क्या था कि नाप करके देता था सामान को, है ना। तो नाप करके सामान, जैसे दही बेचने वाला आता है गांव में, तो शहर में भी आता था, तो उसका क्या रखता है कि नारियल का एक खोपड़ा रखता है ना। उससे प्रत्येक जो ग्वाला होता है उससे नाप के देता है। तो प्रत्येक ग्वाला का अलग अलग नारियल का वो खोपड़ा यूज करेगा, जिससे कि प्रत्येक का क्या होगा, मिसमैच कर जाएगा क्वांटिटी। किसी का आधा केजी का है, किसी का 400 ग्राम का है, किसी को 300 ग्राम का है। तो ये मिसमैचिंग नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड यूनिट में, है ना। यही है हमारा मेजरमेंट और डिफरेंस इन मेजरमेंट। ए फिक्स्ड क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू विच अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इज कॉल्ड अ यूनिट। अ यूनिट इज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, है ना। मापन किसी पदार्थ की लंबाई, आकार या मात्रा का पता लगाने की प्रक्रिया है। प्राचीन काल से लोगों ने लंबाई मापने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया है। एक भौतिक मात्रा, मान लिया कि लंबाई को कुछ निश्चित मात्रा के संबंध में मापा जाना है। एक निश्चित मात्रा जिसके संबंध में एक भौतिक मात्रा को मापा जाता है, एक इकाई कहलाती है। एक इकाई का उपयोग माप के मानक के रूप में किया जाता है। तो ये है हिंदी वाले कैंडिडेट के लिए, तो भी उनको भी हमने ध्यान में रखा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। मापन का एक स्टैंडर्ड पद्धति या इकाई क्या है। Standard unit of measurement, unit that have a fixed quantity and do not vary from person to person, place to place। मतलब कि इकाई फिक्स होना चाहिए। अगर हम 1000 ग्राम को 1 केजी कहते हैं, तो हर जगह ये फॉलो होना चाहिए। चाहे इंडिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, या दुनिया के कोई भी कोने में चले जाएं, तो 1000 ग्राम को 1 केजी ही डिफाइन करें। ये चीज है, ये पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं होना चाहिए, तभी हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट कहेंगे। ऐसा ही सिस्टम में हम बताए होंगे, आप लोग को पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मीट्रिक सिस्टम क्रिएटेड बाय द फ्रेंच इन 1970 इज ए स्टैंडर्ड सेट ऑफ यूनिट्स। जो 1790 ईस्वी में मीट्रिक सिस्टम बनाया गया फ्रांस के द्वारा, वो स्टैंडर्ड यूनिट इसको माना गया। मापन की मानक इकाइयां, माप की मानक इकाइयां जिनकी एक निश्चित मात्रा होती है और जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और स्थान से भिन्न नहीं होती है, मानक इकाइयां कहलाती है। उदाहरण के लिए 1790 में फ्रेंच द्वारा बनाई गई मीट्रिक प्रणाली इकाइयों का एक मानक सेट है। नेक्स्ट देखिए, एक्यूरेसी और प्रेसिजन में क्या अंतर है, इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। एक्यूरेसी किसको कहते हैं और प्रेसिजन। तो सबसे पहले एक्यूरेसी को डिफाइन करते हैं। द क्लोजनेस विथ विच एन इंस्ट्रूमेंट गिव रिजल्ट टू मैच विद द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। यानी एक्यूरेसी
कहते हैं कितने अच्छे तरीके से आप किसी चीज का मेजरमेंट कर सकते हैं, आप उस चीज के मापन के लिए कितने दक्ष हैं, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। यानी ट्रू वैल्यू के निकट कितना आप जा रहे हैं। मान लिया कि ट्रू वैल्यू आपका 1 है और आपका मेजरमेंट आ रहा है 0.99 आ रहा है, 0.998 आ रहा है, 0.997 आ रहा है, 0.999 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो डाटा है 99 और ये है ना एक्यूरेट है। लेकिन अगर डाटा बार बार आ रहा वेरी कर रहा है, 0.96 आ रहा है, 0.96 आ रहा है, 0.96 आ रहा है, 0.95 आ रहा है, तो क्या हम इस डाटा को एक्यूरेट कहेंगे? नहीं। दिस डाटा इज कॉल्ड प्रिसाइज डाटा बट नॉट एक्यूरेट डाटा। तो सबसे पहले एक्यूरेसी और अच्छे तरीके से देख लेते हैं, तब हम प्रेसिजन की बात करेंगे। देखिए, द एबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द एक्यूरेट वैल्यू इज नोन एज एक्यूरेसी। यानी इंस्ट्रूमेंट का वह क्षमता जो एक्यूरेट वैल्यू को मेजर करने की कैपेसिटी रखता है। इन अदर वर्ड्स, द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू ए स्टैंडर्ड और ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग अ स्मॉल रीडिंग। एक्यूरेसी तभी हो सकता है जब आप छोटे छोटे रीडिंग्स को लेते हैं। बड़ा रीडिंग लीजिएगा, लंबा रीडिंग लीजिएगा तो एरर ज्यादा आएगा, छोटा रीडिंग लीजिएगा, छोटा काम कीजिएगा तो एरर कम होगा। द स्मॉल रीडिंग रिड्यूसेस द एरर ऑफ द कैलकुलेशन। कहता है कि छोटा रीडिंग जो होता है वो कैलकुलेशन की रीडिंग को रिड्यूस करता है। जिस निकटता के साथ एक उपकरण वास्तविक मूल्य के साथ मेल खाने के परिणाम देता है उसे सटीकता कहा जाता है। सटीक मान को मापने के लिए उपकरण की क्षमता को सटीकता के रूप में माना जाता है। यानी उपकरण कितना अच्छा, जो हमारा मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना सटीक है उस पर भी निर्भर करता है। अगर इंस्ट्रूमेंट में ही एरर है तो हम जब भी मेजर करेंगे तो हमें वो एरर ही देगा, है ना। दूसरे शब्दों में, मापे गए मानक या सही मान से निकटता छोटी छोटी रीडिंग लेने से शुद्धता प्राप्त होती है। छोटी रीडिंग गणना की त्रुटि को कम करता है। यानी जितना स्मॉल रीडिंग लेंगे हम उतना एरर हमारा कम होगा। लार्ज रीडिंग लेंगे, बड़ा रीडिंग लेंगे तो हमारा एरर भी ज्यादा आएगा। तो ये है एक्यूरेसी। इसको फिगर के माध्यम से भी हम लोग देखेंगे अच्छे तरीके से। और चलिए अभी हम प्रेसिजन के बारे में पढ़ते हैं। प्रेसिजन को हम लोग हिंदी में यथार्थमापी परिशुद्धता या सुनिश्चितता कहते हैं। देखते हैं क्या कहता है, इसका डेफिनेशन क्या है। द क्लोजनेस ऑफ 2 और मोर मेजरमेंट्स। ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक मेजरमेंट का क्लोजनेस। अभी ना हम आपको डाटा दिखाए इस तरह से, अगर एक एक्यूरेट डाटा है और बार बार आपका मेजरमेंट 0.96 आ रहा है, 0.95 आ रहा है, 0.95 आ रहा है, 0.95 आ रहा है, तो ये क्या क्लोजनेस है या ये, है ना, दोनों। तो क्या कहें, एक्यूरेट होगा ये? नहीं। एक्यूरेट क्या होगा, 1.99 रहा तो एक्यूरेट कहेंगे, और 1.96, 95, 955 आ रहा है तो इसको प्रिसाइज डाटा कहेंगे, है ना। चलिए एग्जांपल जो दिया गया है इसको देखते हैं। If you weigh a given substance 5 times and get 3.2 kg each time, कहता है कि अगर कोई मापन करने के लिए आपको दिया गया वजन और बार बार 3.2 kg बार बार आ गया, 5 बार आ गया, 5 times, then your measurement is very precise but not necessarily accurate। ये प्रेसाइज कहलाएगा लेकिन एक्यूरेट नहीं कहलाएगा। प्रेसिजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्यूरेसी। प्रेसिजन जो होता है, प्रेसाइज डाटा जो होता है, एक्यूरेसी से स्वतंत्र होता है। एक्यूरेसी, प्रेसिजन को एक्यूरेसी से कोई मतलब नहीं है। द बिलो एग्जाम्पल विल टेल, नीचे हम लोग देखेंगे आगे फिगर के माध्यम से। चलिए हिंदी में देख लेते हैं क्या इसका डेफिनेशन है, हालांकि हम समझा चुके हैं फिर भी चलिए देखते हैं। 2 या 2 से अधिक मापों की एक दूसरे से निकटता को किसी पदार्थ की शुद्धता के रूप में जाना जाता है। क्योंकि प्रेसिजन को शुद्धता या यथार्थमापी के नाम से जानते हैं, है ना। यदि आप किसी दिए गए पदार्थ का वजन 5 गुना करते हैं और हर बार 3.2 5 बार करते हैं, 5 गुना का मतलब है किसी चीज का आप मेजर कर रहे हैं, 5 बार में नापे और 5 बार 3.2 आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये प्रेसाइज डाटा है। और प्रेसाइज डाटा तभी आता है जब इंस्ट्रूमेंट में किस तरह का खराबी हो, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट आगे बढ़ ही नहीं रहा, बार बार वो वही डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है, बार बार आप मेजर कर रहे हैं, तो है ना। हो सकता है कि ट्रू वैल्यू आपका 1.5 हो, 3.5 हो और आप कितना ही अच्छा से मेजर कर रहे हो तो आपका 3.2 ही मेजर करके दे रहा है,
तो क्या हम इसको एक्यूरेट कहेंगे? नहीं कहेंगे। एक्यूरेट कब होगा? जब 3.459 के नजदीक हमारा डाटा पहुंचेगा, इसके नजदीक, तभी हम एक्यूरेट कहेंगे। लेकिन जब बार बार 3.2 आ रहा है तो इसको हम लोग प्रिसाइज डाटा कहेंगे। माप सटीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि सटीक हो। प्रिसीजन सटीकता से स्वतंत्र है। नीचे दिया गया उदाहरण आपको बताएगा कि आप कैसे सटीक हो सकते हैं, लेकिन सटीक नहीं है और इसके विपरीत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिगर के माध्यम से। ये जो आपको दिखाया गया है, देखिए इस फिगर में ये गोल घेरा के अंदर एक बार डाटा मात्रा आया, बाकी बाहर में यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। तो देखिए इस तरह के फिगर को या इस तरह के ग्राफ को हम लोग, ना तो ये एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज है ना। एक्यूरेट कब होगा? जब गोल घेरा के अंदर होगा। अब प्रिसाइज कब कहलाएगा? जब एक ही डाटा एक जगह पे कंसंट्रेट होकर के आएगा, तब प्रिसाइज कहलाएगा। नेक्स्ट फिगर के माध्यम से देखते हैं। इस फिगर में देखिए एक ही डाटा एक ही जगह पे बार बार आया है, तो क्या कहेंगे? इसको एक्यूरेट तो नहीं कहेंगे। एक्यूरेट कब होता? जब इस गोल घेरा के अंदर आता। तो ये प्रिसाइज है, हाई प्रेसिजन है, बट लो एक्यूरेसी है। इस फिगर को देखिए, इस फिगर में आपको मिला है जो कि हाई एक्यूरेसी है। देखिए गोल घेरा को टच किया कितना बार? 1 2 3 4 बार। लेकिन एक्यूरेसी हाई है, लेकिन प्रेसिजन इसका लो है, क्योंकि प्रेसिजन क्या कहता है? ये बाहर में ही होता है, एक ही जगह कंसंट्रेटेड होता है, तो इसको प्रेसाइज कहते हैं। नेक्स्ट देखिए इस ग्राफ में। इस ग्राफ में देखिए गोल घेरा के अंदर है और कंसंट्रेटेड है एक ही जगह पे, तो ये क्या हो गया? एक्यूरेट भी है और प्रेसाइज भी है। तो ये चीज है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एक्यूरेसी और प्रेसिजन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो ध्यान दीजिएगा एक्यूरेसी प्रेसिजन में क्या अंतर है। कहता है एक्यूरेसी रेफर्स टू द लेवल ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द एक्चुअल मेजरमेंट एंड द एब्सोल्यूट मेजरमेंट, यानी सटीकता वास्तविक माप और पूर्ण माप के बीच समझौते के स्तर को संदर्भित करती है। प्रेसिजन क्या है? तो प्रेसिजन implies the level of variation that lies in the values of several measurements of the same factor, यानी परिशुद्धता का तात्पर्य भिन्नता के स्तर से है जो एक ही कारक के कई मापों के मूल्यों को निहित करता है। बार बार एक ही चीज आता है, उसको हम लोग प्रेसाइज डाटा कहते हैं, यानी ट्रू वैल्यू से काफी अलग। यह दर्शाता रिप्रेजेंट हाउ क्लोजली द रिजल्ट्स एग्री विद द स्टैंडर्ड वैल्यू। एक्यूरेसी के बारे में कहता है कि यह दर्शाता है कि परिणाम मानक मान से कितना निकट है। प्रेसिजन क्या कहता है? प्रेसिजन कहता है रिप्रेजेंट हाउ क्लोजली रिजल्ट्स एग्री विद वन अनदर, यानी यह क्या दर्शाता है कि परिणाम एक दूसरे से कितना निकटता से सहमत है। नेक्स्ट देखते हैं हम सिंगल फैक्टर ऑफ और मेजरमेंट। एकल कारक, मतलब कि एक्यूरेसी जो होता है